गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट कल हम लोगों ने 5th नंबर तक के सम किए थे, बराबर है। आज आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग फिगर बनाते हैं कि भाई इन ट्रायंगल एबीसी। चलो ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे स्टूडेंट। तो भाई इन ट्रायंगल एबीसी बराबर, चलो फिगर एडी एंड बीई आर एंड एल्टीट्यूड। देखो ये एडी, चलो दूसरा कौन सा है बीई, दोनों एल्टीट्यूड है। इफ एडी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। चलो एडी के ऊपर 14 लिखते, फिर बीसी इज इक्वल टू 24 है, बीसी 24 का शो करते, यहाँ पर लिखते भी है कभी बीसी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड एसी, ये एसी 35 का है। चलो यहाँ पर शो करते हैं और इधर लिख भी देते हैं एसी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, ये बीई फाइंड करना है। बीई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कल दो सम लगभग हम लोगों ने 3 सम 2 सम ऐसे किए थे स्टूडेंट, 4 नंबर एंड 5 नंबर। ये भी कैसा है भाई, 2 बेस प्रेजेंट है, 2 एल्टीट्यूड प्रेजेंट है, पर उनमें से 3 की वैल्यू हमारे पास है, चौथी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कल की तरह जाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे एरिया का। तो क्या लिखेंगे, एबीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई। चलो पहले बेस लेते, कौन से बेस से मल्टीप्लाई उसका एल्टीट्यूड, कौन सा भाई एडी आएगा। ऐसे फॉर्मूला कल सिखाया था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस यानी कि बेस से मल्टीप्लाई एडी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, चलो दूसरी बेस कौन से ए से मल्टीप्लाई बीई। चलो 2 फॉर्मूला रख दिए एरिया के स्टूडेंट, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को नीचे उतारेंगे, बट 1/2 निकाल देंगे कि भाई बी से मल्टीप्लाई एडी इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई बीई। चलो इसमें वैल्यू रख दें। चलो बीसी, बीसी यानी कि कितना है भाई 24 मल्टीप्लाई एडी कितना है भाई 14 इज इक्वल टू एसी, एसी कितना है भाई 35 मल्टीप्लाई बीई आपको फाइंड करना है। कल मैंने क्या सिखाया था, जो भी फाइंड करना है उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो ऑलवेज डिवाइड में जाएगा, यानी कि 35 ये दोनों के अपॉन में आएगा। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर बीई इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 35। देखो 35 यानी कि 7 5 जा 7 से ये 14 कट होगा 2 जा, तो अब क्या बचा हमारे पास, बीई इज इक्वल टू 48 अपॉन 5। चलो 48 को 5 से डिवाइड करो, 48 डिवाइड बाय 5, 5 9 जा 45, 3 बचा, पॉइंट लेके 0 लगाओ, 5 6 जा 30। आपका आंसर बीई इज इक्वल टू कितना आया भाई 9.6 सेंटीमीटर। चलो 2 बेस 2 एल्टीट्यूड वाले सम अगर आपके पेपर में आए तो कर पाओगे, इसी मेथड से हमें करने। क्लियर, ये 2 मार्क के सम में भी आ सकते हैं, 1 मार्क के एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। डायरेक्ट 1 मार्क के एमसीक्यू में यहां से करेंगे,
तो भाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। चलो पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फिगर बनाओ। चलो चलो आप लोग भी मेरे साथ में फिगर बनाओ, के आप लोग पढ़ते जाओ, फिगर बनाते जाओ, तो आपका काम बनेगा भाई। चलो क्वेश्चन कौन से हमारा? इन ट्राइंगल एबीसी। चलो बनाओ ट्राइंगल एबीसी। चलो बनाया ए बी सी। BF एंड EE आर एल्टीट्यूड। चलो ये BF और दूसरा कौन सा? EE सामने की साइड के ऊपर आएगा। ये दोनों क्या है भाई? एल्टीट्यूड्स है। फिर क्या है भाई? इफ AC इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ये AC कितने का है भाई? 45। यहां पर लिखते हैं AC इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। BC कितने का है भाई? 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या है? और ABC हमारे पास है। ABC का मतलब क्या स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है भाई? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है? दोनों एल्टीट्यूड BF भी फाइंड करना है, EE भी फाइंड करना है। स्टूडेंट इसके जैसा क्वेश्चन हमारा कल था, लगभग नहीं कोई आया नहीं। हाँ, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन था, थर्ड नंबर देखो, एरिया 32 था, AC हमारे पास था, एक एल्टीट्यूड फाइंड किया था। आज भी क्या है भाई? एरिया हमारे पास है। मैंने आपको क्या कल गुरु मंत्र दिया था? जब एरिया या तो पेरीमीटर रेडीमेड हो तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाएंगे। देखो हमारे पास क्या है भाई? ABC यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है भाई? 225। चलो इसका एक दो फॉर्मूला बनने वाले, उसमें से एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो BC वाला अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई BC। चलो BC के ऊपर एल्टीट्यूड कौन सा? EE इज इक्वल टू 225 आएगा स्टूडेंट। क्योंकि देखो इसके आगे जो हमने सम किए उसके अंदर क्या था स्टूडेंट? कोई भी दो बेस और एक एल्टीट्यूड की वैल्यू प्रेजेंट थी। तो हमने क्या बनाया था स्टूडेंट? इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान, यानी कि बेस और एल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला रखा था। बट ये वाला सम उनसे थोड़ा सा अलग है। ये वाले सम के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? एरिया प्रेजेंट है। तो आपको इधर एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलो अभी इनके अंदर वैल्यू रखिए। हमारे पास क्या है भाई? 1/2 मल्टीप्लाई, चलो BC कितना है भाई? 15 मल्टीप्लाई EE इज इक्वल टू 225। चलो ये दोनों कट होते नहीं, आपको EE फाइंड करना है। दोनों को सामने ले जाओ, जो डिवाइड में है वो ऊपर जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आएगा। मीन्स क्या बनेगा भाई? EE इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 2, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में जाएगा। मीन्स 15 से 225 कट करो,
15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 जा 225, देयरफॉर AE इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट हमारा 30 सेंटीमीटर। बोलो कर सकते हो ऐसे कि नहीं कर सकते हो? चलो एक एल्टीट्यूड फाइंड किया, अभी दूसरा भी फाइंड करना है, बराबर है। फिर से ऐसा ही काम करेंगे, क्या लिखेंगे ABC इज इक्वल टू 225। चलो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? चलो ये बेस और एल्टीट्यूड तो यूज करें, अब दूसरी बेस और एल्टीट्यूड यूज करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BF आएगा भाई इज इक्वल टू 225। तो 1/2 मल्टीप्लाई AC, चलो AC कितना है भाई हमारा 45 मल्टीप्लाई BF इज इक्वल टू 225। समझ में तो आता है कि नहीं आ रहा है? तो भाई पहले एक बेस और उसका एल्टीट्यूड, फिर से दूसरी बेस मींस AC और उसका एल्टीट्यूड, तो आपको BF मिल जाएगा। चलो ये 2 और 45 को सामने ले जाए, देयरफॉर BF इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 225 मल्टीप्लाई 2/45। चलो यहां तक पहुंच जाओ। अब एक काम करो, 45 से इसको कट करना पड़ेगा। एक काम करो तो 45 मल्टीप्लाई 5 करो, कितना आता है 45 मल्टीप्लाई 5 करो, चलो कितना आता है 45 5 जा 225 आया। चलो तो इसको कट कर दो, 45 5 जा 225, देयरफॉर BF इज इक्वल टू 5 2 जा कितना आया भाई 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट एक ट्राइंगल के अंदर दो बेस, दो एल्टीट्यूड और उसका एरिया प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो भाई एरिया, तो दोनों एल्टीट्यूड को एरिया का फॉर्मूला यूज करके ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये पूरा कर लो फिर हम लोग आगे बढ़े। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आने वाला, चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं 8 नंबर के अंदर। ये सारे सम की दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे आपके लिए एकदम इजीएस्ट हो जाएंगे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अब राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। देखो इन अ ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90। चलो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे स्टूडेंट, Q 90 यानी कि राइट एंगल के ऊपर Q रख देना है, बाकी के दो वर्टाइसेस आपकी इच्छा हो उधर रख सकते हो, P इधर R यहां पर, बराबर है। चलो if PQ is equal to 5 centimeter, APQ 5, PR is equal to 13 centimeter, then find the area of a triangle PQR। पहले फिगर बनाओ फिर समझाओ स्टूडेंट आप लोगों को। चलो ये कौन सा ट्राइंगल है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल। जरा अपने फॉर्मूला के अंदर देखो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो तो जरा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। स्टूडेंट समझो राइट एंगल का सम 2 मार्क में पेपर में आपको कंपलसरी मिलने वाला है। कैसे करेंगे
तो पहले फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। इसका फॉर्मूला कौन सा? 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? राइट एंगल बनाने वाली दो साइड कौन सी आपकी? PQ और QR, बराबर है। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया का? 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। राइट एंगल बनाने वाली दो साइड देखो कौन सी भाई? एक साइड है हमारी PQ, दूसरी साइड है कौन सी भाई? QR। इसको तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? QR आपके पास है? नहीं है। तो सबसे पहले इतना समझ लो, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का सम आएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज और एक साइड होगी। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा स्टूडेंट? तो भाई पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके, इसके आगे वाले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके आपको पहले ये वाली साइड फाइंड करनी पड़ेगी। और मैंने ट्रिपलेट भी लिखवाए थे। अगर आपने ट्रिपलेट तैयार की होगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 5 13 तो क्या आएगा भाई? 12 आएगा। यानी कि QR आपका कितना आने वाला है भाई? 12। मीन्स अब दिमाग में इतना फिट कर दो, जब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का सम आएगा, कोई दो साइड होगी, दो में से राइट एंगल बनाने वाली कोई एक साइड, दूसरी हाइपोटेन्यूज होगी। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा भाई? पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके जो साइड जरूरी है ये फॉर्मूला में, पहले फॉर्मूला दिमाग में लाओ। यानी देखो PQ हमारे पास है, इसके एरिया का फॉर्मूला हमारा 1/2 मल्टीप्लाई PQ मल्टीप्लाई QR बनने वाला है। यानी पहले QR फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे? QR। तो कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसमें कुछ फॉर्मेलिटी है जो हर बार आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? देखो तो भाई इन ट्राइंगल PQR ऐसे लिखना है, एंगल Q इज इक्वल टू 90। अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यह हर बार आपको लिखना पड़ेगा जहां पर भी पाइथागोरस आएगा, बराबर है। राइट एंगल में आपको एक साइड तो फाइंड करनी ही होगी। आपका नसीब अच्छा हो तो ये दोनों साइड आ जाएंगे। चलो इसमें फॉर्मूला क्या बनाएंगे? मैंने आपको सिखाया था पाइथागोरस का फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में ही आ जाना चाहिए, वरना 10th स्टैंडर्ड में गुम हो जाओगे स्टूडेंट। क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी हमारे? PR स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड बची कौन सी भाई? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आ गया तो आपका काम बन गया। चलो PR कितना है भाई? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है भाई? 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चलो इनका स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना? 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ये 25 को यहाँ पर ले जाएंगे। देखो स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है? QR स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज क्या लिखेंगे? 169 माइनस 25। बड़े में से ही छोटा माइनस करोगे। बोल बोल के थक गए। लास्ट ईयर बहुत सारे गधे थे, छोटे में से बड़े को माइनस कर देते। आपको याद रखना है तो भाई आपको QR फाइंड करनी है। क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में? बड़े में से छोटा माइनस करोगे। क्यों भाई? क्योंकि 25 इधर आता है। क्लियर? डायरेक्ट लिखोगे क्या भाई? QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। इसका माइनस करो तो QR स्क्वायर इज इक्वल, इसका माइनस आएगा 144 और इस स्क्वायर को रिमूव करो। देयरफॉर QR 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई? 12 आएगा स्टूडेंट। मैंने बोला था ट्रिपलेट याद कर लोगे
आपका काम इजी हो जाएगा। कभी आपको ये माइनस भी नहीं करना पड़ेगा। कभी आपको पता है कि 5, 12, 30, 12 आपका आंसर आता है, इसका माइनस 12 का स्क्वायर ही होगा, यानी कि 144 होता है, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। चलो क्यू आर मिल गई हम लोगों को। अब एरिया का फॉर्मूला रखेंगे। इधर क्या रखेंगे? कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, आ गया फॉर्मूला हमारा। चलो इसके अंदर वैल्यू रख दें, तो 1/2 मल्टीप्लाई PQ मीन्स कितना है भाई? 5 मल्टीप्लाई 12, 2 6 12, 6 5 30। यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर यूनिट प्रेजेंट है, सेंटीमीटर है, तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल का सम आप लोग कर सकते हो, पेपर में गारंटेड आने वाला है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का सम आए, पहले फॉर्मूला, पहले तो राइट एंगल, जो भी एंगल राइट एंगल है उसको इधर रखो, बाकी 2 वर्टिसेस अपनी मर्जी से रखो। फिर इसके एरिया के फॉर्मूला के बारे में सोचो। लाइक इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? देसी फॉर्मूला हमारा 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2। राइट एंगल बनाने वाली 2 साइड कौन से? एक PQ, दूसरे QR। आपके पास PQ है, QR नहीं है, तो पहले लानी पड़ेगी। और वो कहां से आएगी? ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर से। कहां से आएगी स्टूडेंट? ये पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको थर्ड साइड अपने आप मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल वाला सम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सम पूरा कर लो, पहले उसको अच्छे से देख लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे सम राइट एंगल ट्राइंगल, और देखो 14 नंबर तक राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम। तो पहले इसको पूरा करो, फिर 1 मिनट तक अच्छे से दिमाग में फीड करो कैसे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते। क्लियर? चलो स्टूडेंट अच्छे से देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम के अंदर जाए। पहले फीड कर दो दिमाग में कैसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का सम कर सकते हैं। और ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है स्टूडेंट, 9 में भी आपको हैरान करेगा, 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी पाइथागोरस आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। और मुझे तो सबसे इजीएस्ट सम में पाइथागोरस के सम लगते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए भाई। 9 नंबर, फिर से फिगर बनाओ। चलो, इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90। स्टूडेंट P 90 है। चलो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। चलो यहाँ पर ये P आपका 90 हो गया। जो 90 है उसको 90 के ऊपर ही रखना है। P है तो P इधर रखेंगे, Q और R अपनी मर्जी से देखो, Q इधर R इधर। अब क्या है भाई स्टूडेंट, PQ इज इक्वल टू
8 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक गलती है, चलो आंसर नहीं, तो भाई PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड दूसरा क्या है भाई PR इज इक्वल टू, कोई गलती नहीं, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। स्टूडेंट देख लो, यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2। राइट एंगल बनाने वाली दो साइड कौन सी, एक QP, दूसरी कौन सी भाई PR, दोनों हमारे पास है, डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। स्टूडेंट पाइथागोरस कब अप्लाई करना है, जब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास हो तो ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्लियर, यहाँ पर करना पड़ेगा बोलो तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों साइड राइट एंगल बनने वाली दोनों साइड हमारे पास है। चलो इसका एरिया का फॉर्मूला रखें तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, आप नसीब वाले एकदम इजी सब आ गया, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, ये वाली साइड देखो QP भी लिख सकते हो, PQ भी लिख सकते हो, PQ थोड़ा अच्छा लगता है तो PQ मल्टीप्लाई, अब ये वाली साइड कौन सी है भाई PR। चलो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, चलो 2 से कट करो, 2 4 जा 8, कितना आंसर आया भाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर कर सकते हो, फिगर बनाओगे पता चल जाएगा। कब पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा, फिगर के अंदर जब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू प्रेजेंट हो तो आपको कंपल्सरी पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, चलो पूरा कर लो फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट सम के अंदर जाए। हो गया पूरा, चलो 10 नंबर वर्ड फॉर्म सम है। इन अ राइट ट्राइंगल the measure of side forming right triangle are 6 and 18। इसके जैसा सम है in a right triangle। चलो एक काम करते हैं, जब स्टूडेंट वर्ड फॉर्म क्वेश्चन आए तो क्या कर देंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बना देंगे। क्या बना देंगे, जिसमें एंगल भी 90 होगा। फिगर तो बनाने की ही है, कभी इन अ राइट ट्राइंगल the measure of the side forming right triangle, यानी कि राइट एंगल बनाने वाली दो साइड का मेजरमेंट कितना है भाई 6 and 18। AB के ऊपर 6 रखते हैं, BC के ऊपर 18, ये दो साइड है। तो अभी क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। ये वाले की तरह डायरेक्टली देखो राइट एंगल बनाने वाली दोनों साइड आपके पास है भाई, एरिया मिल जाएगा। चलो फॉर्मूला बनाओ, क्या बनाओगे इसका फॉर्मूला, क्या बनाओगे कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 1/2 मल्टीप्लाई, राइट एंगल बनाने वाली दो साइड कौन सी AB मल्टीप्लाई BC, तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 18, 2 से 6 को कट करो, 3 जा 18, 3 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप तो नसीब वाले निकले भाई, दो सब एकदम इजी आ गए, हाइपोटेन्यूज नहीं थी तो ऐसे डायरेक्ट हो जाएगी। पूरा कर लो, चलो जल्दी फटाफट। चलो हो गया पूरा भाई, नहीं हुआ पूरा करो। चलो
चलो नेक्स्ट 11 नंबर में जाती है, ये भी वर्ड फॉर्म है। देखो इन अ राइट ट्रायंगल। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल, चलो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल भी 90 है। द मेजर ऑफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर। वन साइड मीन्स कौन सी, AB या BC दोनों में से एक। चलो AB के ऊपर 12 लेते हैं। द मेजर ऑफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखो हाइपोटेन्यूज वाला सम आ गया, आपके दिमाग में पहले फॉर्मूला आना चाहिए। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BC। BC हमारे पास नहीं, और मैंने आपको सिखाया जब हाइपोटेन्यूज प्रेजेंट हो तो सबसे फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, BC फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। अब दिमाग में फिट हो गया भाई, जब हाइपोटेन्यूज प्रेजेंट हो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस का थ्योरम। चलो अप्लाई करें इसलिए तो क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मेलिटी कर लीजिए। क्या लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल एबीसी, आप भी मेरे साथ में मेहनत करो। क्या लिखेंगे, फॉर्मेलिटी अब आपको आनी चाहिए। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल B इज इक्वल टू 90, B 90। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो फॉर्मूला क्या बनाओगे आप पहले आप फॉर्मूला रखो। चलो मैंने सीखा है फॉर्मूला कहां से रखना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आपकी हाइपोटेन्यूज कौन सी है भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है कि दो साइड बची AB स्क्वायर प्लस क्या आएगा भाई BC स्क्वायर। चलो AC कितना है भाई 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB यानी कि 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्टूडेंट ट्रिपलेट याद करो, 12 13 तो क्या आएगा भाई 5 12 13, 5 आंसर आने वाला है। चलो इनका स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर कितना 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर। अब मैंने क्या सिखाया था आपको BC स्क्वायर फाइंड करना है तो बड़े में से ही छोटा माइनस करना है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देयरफॉर ये दोनों का माइनस 25 आएगा। BC स्क्वायर को रिमूव करो, सामने क्या आएगा भाई 5 आएगा 5। चलो BC मिल गया, BC के ऊपर 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। चलो अब इसका एरिया फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल मींस AB मल्टीप्लाई BC। तो 1/2 मल्टीप्लाई AB कितनी है भाई 12 मल्टीप्लाई 5, 2 6 12 कर 6 5 कितना आएगा भाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ऐसे पाइथागोरस वाला एरिया फाइंड करने वाला सम आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई, कर सकते हो ना। कॉन्फिडेंस अब आ जाना चाहिए हमारे अंदर कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल वाला सम कैसे कर सकते। ये दो साइड प्रेजेंट हो तो डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज प्रेजेंट हो तो पहले क्या करोगे, जो साइड नहीं है वो फाइंड करोगे, फिर एरिया फाइंड करोगे, पूरा करने वाला सम।
चलो 12 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ पहले और आइडिया लगा के थोड़े थोड़े आगे बढ़ने की शुरुआत भी करो। बराबर है। अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे पता है। चलो 12 नंबर में क्या है भाई, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90। चलो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, सी यहां पर रखेंगे, ए और बी अपनी मर्जी से रखेंगे। चलो रख दिए मैंने। AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। चलो हाइपोटेन्यूस है, दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जल गया स्टूडेंट। हाइपोटेन्यूस है तो पाइथागोरस को अप्लाई करना पड़ेगा। BC इज इक्वल टू 12। तो क्या फाइंड करना है, एरिया। तो पहले आपको AC लानी पड़ेगी। तो चलो इसकी फॉर्मेलिटी क्या करेंगे, अब आप खुद ट्राई करोगे। क्या लिखोगे सबसे पहले, भाई इन ट्राइंगल एबीसी, कौन सा एंगल 90 है, एंगल C इज इक्वल टू 90। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या बनाओगे, फिगर के ऊपर से फॉर्मूला बनाना है। चलो आपकी हाइपोटेन्यूस कौन सी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, AC स्क्वायर प्लस क्या आएगा भाई, BC स्क्वायर। चलो इसमें वैल्यू रखी, AB कितना है भाई 15 स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो AC तो हमें फाइंड करना है तो AC स्क्वायर, BC कितना है भाई 12 स्क्वायर। चलो 15 का स्क्वायर कितना भाई 225 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 144। चलो 144 पे इधर लाएंगे, ये ट्रिपलेट है 9 12 15। ट्रिपलेट में न लिखा हो तो लिख देना 9 12 15। चलो क्या लिखेंगे, देयरफॉर AC स्क्वायर is equal to 225 minus 144, therefore AC square is equal to, ये दोनों का माइनस करो, 81, 9 आने वाला 9 का स्क्वायर 81 होगा, therefore AC is equal to 9 सेंटीमीटर। चलो मिल गया ऐसे। चलो क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई एरिया of triangle ABC is equal to 1/2 multiply AC multiply BC। तो 1/2 multiply 9 BC 12। देखो 2 6 are 12 6 9 जा कितना आया भाई 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर, पूरा कर लो। चलो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम किए, बराबर है। पहले इनकी प्रैक्टिस करो, फिर अब 13 नंबर से थोड़े चेंज होते हैं, इतनी मजूरी कर रही है। इसके बाद में हम लोग 13 14 नंबर का सम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम उसकी स्टडी स्टूडेंट
हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। बराबर, पहले इतने सम की प्रैक्टिस करो, फिर 30 नंबर कैसे करेंगे, क्योंकि देखो उसमें क्या है 90 वाला है और लास्ट में क्या है फाइंड द मेजर ऑफ एल्टीट्यूड ऑन बीसी। बीसी के ऊपर एल्टीट्यूड बनाएंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो उसके लिए सबसे पहले आप इतने सम अपने दिमाग के अंदर फीड करो, बाद में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, वो जो एल्टीट्यूड वाले हैं वो सम करेंगे। क्लियर, इतने क्लियर कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।